आज हम आप लोगों को नाड़ी ज्योतिष के विशेषज्ञ नाड़ी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र रविनगर मुगलसराय के निदेशक मनीष जी से मिलवाएंगे। इनकी ज्योतिष आम जो ज्योतिष है, परंपरागत जो ज्योतिष है, उससे अलग हटकर है। आप इन्हें देखिए, इन्हें जानिए। आज के कार्यक्रम में मनीष जी का हम स्वागत करते हैं। मनीष जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जानेंगे कि नाड़ी ज्योतिष क्या है और इसके बारे में बताएंगे नाड़ी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र रविनगर मुगलसराय के निदेशक मनीष जी। मनीष जी, आप दर्शकों को बताएं कि नाड़ी ज्योतिष क्या है। जी, सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नाड़ी ज्योतिष के बारे में कि नाड़ी ज्योतिष क्या होती है। नाड़ी का अर्थ होता है, जैसा सभी लोग जानते हैं, जैसे डॉक्टर जो है वो नाड़ी पकड़ के किसी भी बीमारी का पता लगा लेते हैं, उसी तरह नाड़ी ज्योतिष फलादेश की एक सूक्ष्मतम पद्धति है। जैसे मेडिकल साइंस में एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसी तरह नाड़ी ज्योतिष में नाड़ी का अर्थ होता है कि बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर जातक का फलादेश करना, यहाँ तक कि इसमें घटना का दिन भी बताया जा सकता है कि किस दिन घटना होने वाली है। तो नाड़ी ज्योतिष से किया गया फलादेश बिल्कुल सटीक होता है। जी मनीष जी, ये बताएं जी कि आम ज्योतिष जो है उससे नाड़ी ज्योतिष आपका अलग होता है। जी तो क्या ये जो राशिफल लोग बताते हैं, टीवी पर बहुत आता है, अखबारों में बहुत छपता है, जी तो ये सब राशिफल बताने वाले लोग सही से बता पाते हैं? जी, ऐसा है कि राशिफल जो भी लोग बताते हैं, आप समाचार पत्रों में देखते होंगे राशिफल बताते हैं लोग। तो नाड़ी ज्योतिष पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। नाड़ी ज्योतिष का ये कहना है कि विश्व की जनसंख्या लगभग 6 अरब है, ठीक है, और राशियां कुल होती हैं ज्योतिष में 12। अब 6 अरब को यदि हम 12 से भाग देंगे तो 50 करोड़ लोगों की एक ही राशि होगी, जबकि जुड़वा बच्चों में फर्क होता है। तो क्या यह संभव है कि 50 करोड़ लोगों का भाग्य उस दिन का एक जैसा होगा? जबकि राम और रावण की एक ही राशि है, कृष्ण और कंस की एक ही राशि है, मुलायम सिंह और मायावती जी की एक ही राशि है, और आप देखेंगे कि इन लोगों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो राशिफल के आधार पे कभी भी फलादेश न तो कभी अमल में लाना चाहिए और न उसके अनुसार अपनी दिनचर्या तय करनी चाहिए, क्योंकि राशिफल से किया गया फलादेश पूर्णतः अवैज्ञानिक होता है। अच्छा मनीष जी, तो ये बताइए कि राशिफल और लग्न में क्या अंतर है? जी, राशि का मतलब होता है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करता रहता है वो व्यक्ति की जन्म राशि है। अब चंद्रमा 2.25 दिन तक एक ही राशि में रहते हैं, इसका मतलब 2.25 दिन तक विश्व में जितने भी लोग पैदा होंगे वो सबकी एक ही राशि होगी। लग्न 2 घंटे तक रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसे लग्न कहते हैं। तो लग्न बहुत सूक्ष्म होता है और राशि स्थूल होता है। अभी मनीष जी, आपने बताया कि आपका नाड़ी ज्योतिष जो है सटीक फलादेश करता है। आपने ये बताया कि जो राशि लोग बताते हैं उसमें बहुत हद तक सही नहीं होता है, वो अमान्य है वैज्ञानिक अर्थों पर। अब हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा लोग डरा रहे हैं मांगलिक दोष को लेकर। तो ये मांगलिक दोष क्या है? क्या मंगला मंगली की शादी हो तभी उचित है, या अलग शादी होगी तो कोई एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा लोगों का मान्यता है? ये है क्या चीज? जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मांगलिक दोष है क्या चीज। जी अशोक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मांगलिक दोष के बारे में। आजकल बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो मांगलिक दोष या मंगला मंगली लड़का लड़की को लेकर जुड़ गई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक देखते कैसे हैं या इसका तकनीकी पक्ष क्या है। मैं कंप्यूटर पर पहले दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि मांगलिक किस तरीके से देखते हैं और इसकी भयावहता क्या है भी या नहीं है। जी हाँ, देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि परंपरागत ज्योतिष में मांगलिक देखते किस तरीके से हैं। ये कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुंडली में 12 खाने होते हैं। अब
ज्योतिष में कहते हैं परंपरागत में कि अगर पहले खाने में मंगल बैठ जाए, देखिए ये प्रथम भाव है, यहाँ मंगल बैठ जाए, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें, इन भावों में अगर मंगल बैठ जाएगा तो कुंडली मांगलिक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 7वें भाव में मंगल बैठा है, तो 12 खानों में 5 भावों में मंगल बैठ गया। तो अब उसके बाद कहते हैं कि चंद्रमा से भी यदि इन खानों में मंगल हो तब भी कुंडली चंद्र मंगली होती है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो यहाँ से भी मंगल यहाँ बैठ जाए, पहले 1 2 3 4 ये चौथे, 5 6 7वें और 8वां ये हो गया, तो इसको लोग बोल देते हैं कि ये चंद्र मंगली हो गया। कहीं कहीं शुक्र से भी लोग इन खानों में मंगल होने पे कुंडली मंगली बोल देते हैं। जैसे शुक्र यहाँ पे बैठा है, अब यहाँ से भी मंगल यहाँ बैठ जाए, पहले खाने में, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें। इसका अर्थ ये हुआ कि कुंडली में सिर्फ 12 भाव हैं और 3 जगहों से मंगल, 5 5 10 5 15 जगह मंगल बैठ गया। यानी लग्न से इन भावों में, 5वें भाव में, चंद्रमा से 5वें भाव में और शुक्र से 5वें भाव में। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व की 80% जनसंख्या जो है मंगली हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल इन भावों में बैठेगा ही। तो अब इसका क्या असर लोग बताते हैं मंगलिक के बारे में, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि लग्न से मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में बैठ जाए तो मंगलिक घोषित कर देते हैं। चंद्रमा से भी इन स्थानों में बैठ जाए तो कुंडली चंद्र मंगली हो जाती है। शुक्र से भी इन खानों में अगर मंगल बैठा है तो कुंडली मंगली हो जाती है। इसका मतलब कुंडली में 12 खाने हैं और 15 जगह मंगल बैठ गया तो विश्व की 80% आबादी मांगलिक हो जाएगी। दूसरी बात, ये चीज बताना लोग भूल जाते हैं कि सिर्फ एक ग्रह मंगल किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, इसका मतलब वो बाकी 8 ग्रह चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो भी, उनकी भी रेज आ रही है ब्रह्मांड से, तो उनका भी सम्मिलित प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। फिर इसमें भ्रांति यह है मांगलिक दोष में कि अगर लड़का मंगली हो, लड़की मंगली न हो, या लड़की मंगली हो, लड़का मंगली न हो, तो किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सभी दर्शकों से कि मेरी आयु तो जन्म के समय ही लिख दी जाती है कि मैं कितने वर्ष तक जो है वो जीवित रहूंगा, तो पत्नी के आने के बाद मेरी आयु कम या ज्यादा कैसे हो जाएगी, ये यक्ष प्रश्न है। मेरी आयु मेरी जन्म कुंडली से पता लगेगी, न कि पत्नी के आने के बाद पत्नी के कुंडली से मैं मरूंगा या मेरी आयु पता लगेगी। अगर दूसरे के कुंडली से अपनी आयु पता लगती, इसका मतलब मेरी कुंडली का वजूद समाप्त हो गया, अब मुझे अपनी आयु देखने के लिए पत्नी की कुंडली पर निर्भर होना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से भ्रांति है कि मंगली की शादी होने से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। दरअसल मंगल से होता क्या है कि इन स्थानों पे जब मंगल होते हैं तो व्यक्ति में थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाता है, उसकी ऊर्जा जो है वो उसमें सकारात्मक वृद्धि होती है। न कि वैवाहिक जीवन में किसी की मृत्यु होना या किसी रिश्तेदार की मृत्यु होना इस तरह का फल नहीं होता है। व्यक्ति अगर मरेगा या जाएगा तो वो अपने ग्रह योग से जाएगा, न तो पति या पत्नी कुंडली से जाएगा। जैसे मेडिकल साइंस में एक्सरे रिपोर्ट देख के मेरा एक्सरे रिपोर्ट है तो मेरी बीमारी पता लगेगी, न कि मेरे रिपोर्ट से पत्नी की बीमारी पता लगेगी। तो ये दर्शकों को मैं आगाह करना चाहूंगा कि इस तरह की भ्रांतियों के चक्कर में न पड़े और